आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम बेटा गंगा नदी के विषय में पढ़ेंगे, गंगा जी के बारे में। सिर्फ यूपी में पढ़ने चल रहे हैं गंगा की सहायक नदी को, है ना, जो उत्तर प्रदेश के भीतर गंगा जी से आकर के मिलती है बेटा। उनके विषय में बात करेंगे, मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे बेटा। कैसे पढ़ेंगे? मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ये मानचित्र है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो देखिए बेटा, चर्चा करेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश में बेटा चर्चा करेंगे। कौन से प्रदेश में चर्चा करेंगे? उत्तर प्रदेश में चर्चा करने चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश में। ठीक है, कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले देखिए बेटा, गंगा जी को समझ लेते हैं। एक तो गंगा जी आप जानते हैं सबसे लंबी नदी और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है। कितनी बहती है गंगा जी? 2525 किलोमीटर बहती है। ठीक है, लगभग कितने राज्यों से बेटा? 5 राज्यों से होकर के गंगा जी बहती है। और गंगा जी निकलती कहाँ से बेटा? गौमुख से गंगा जी की उत्पत्ति होती है बेटा। कहाँ से होती है? गौमुख से। वैसे ये विषय नहीं है, इस विषय में तो सिर्फ यूपी को ही पढ़ेंगे हम, है ना। गौमुख से निकलती है। और गौमुख कहाँ पे? उत्तराखंड में बेटा, है ना। और गंगा जी का वहां पे नाम क्या होता है बेटा? भागीरथी। क्या बोलते हैं गंगा जी को बेटा? वहां पे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। एक सबसे प्रसिद्ध जो संगम है गंगा जी का, वो देवप्रयाग में है। देवप्रयाग इधर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं मैं। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? एक भागीरथी और प्लस एक और अलकनंदा, है ना। ये सबसे प्रसिद्ध संगम है बेटा। सबसे प्रसिद्ध संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, है ना। 2525 किलोमीटर में। और हमारी राष्ट्रीय नदी है भारत की। भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। गंगा जी को बेटा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था बेटा गंगा जी को, है ना। क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है विश्व का सबसे बड़ा? सुंदरबन डेल्टा बेटा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? गंगा जी। 2525 किलोमीटर बहती है, 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा, गौमुख उत्तराखंड से निकलती है। नाम, वास्तविक नाम भागीरथी निकलती है ना। भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में। देवप्रयाग बहुत प्रसिद्ध शहर है, पहला संगम है देव का प्रयाग, देवों का प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे मिलती हैं। और जो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी भी है बेटा देवप्रयाग वाली, है ना। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और सबसे बड़ा, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है बांग्लादेश के पास, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा गंगा जी बनाती है, यानी कि गंगा नदी बनाती है बेटा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कौन सी सहायक नदियां हैं, सिर्फ वो समझेंगे। देखो मानचित्र के माध्यम से। आज के बाद बेटा भूलोगे नहीं कभी, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए यहां से प्रवेश करती हैं गंगा जी और यहां तक आ जाती है बेटा। यहां से प्रवेश किया और यहां तक ऐसे स्थान पर गंगा जी आती हैं। कहां से प्रवेश किया आपको पता ही है, जिला है जहां पे हमारे यूपी का कौन सा जिला है? बिजनौर। कौन से जिले से प्रवेश करती है गंगा जी यूपी में? बिजनौर से। बिजनौर में सबसे पहले प्रवेश करती है गंगा जी। ठीक है, और निकलती कहां से? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यूके से। यूके मतलब उत्तराखंड से उत्पत्ति होती है। अब जहां जब आती है गंगा जी, तो सबसे पहली नदी कौन सी मिलती है गंगा जी में आकर के? तो यहां से एक नदी आती है। यहां से बेटा इस तरीके से एक नदी निकलते हुए आती है और यहां मिल जाती है। और जगह का नाम है जहां पे जो संगम बनाती है, कन्नौज। क्या बेटा? जगह का नाम कन्नौज। कन्नौज में एक जो नदी आती है बेटा, वो कौन सी नदी आती है? रामगंगा। कौन सी नदी आती है बेटा? रामगंगा। और रामगंगा की उत्पत्ति कहां से होती है बेटा? नैनीताल से होती है रामगंगा की। ठीक है, पहली उत्तर प्रदेश के भीतर गंगा जी की सहायक नदी रामगंगा नदी है बेटा। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है, जिसका नाम रामगंगा कर दिया है, नदी के नाम पर ही कर दिया बेटा, है ना। उत्तराखंड से निकलती है बेटा। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है मेरे भाई। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताना। अब प्रश्न कैसे टफ करता है एग्जामिनर कैसे टफ करेगा प्रश्न को? तो बेटा ऐसे टफ करेगा कि भाई कौन से तट की सहायक नदी है जो पहली मिल रही है? जो पहली नदी मिल रही है वो कौन से हिस्से की सहायक नदी है जो पहली गंगा जी से मिल रही है? तो बेटा कौन से तट की है? वाएं तट की। पहली सहायक नदी कौन से तट की है बेटा? वाएं तट की पहली सहायक नदी है। ये दिख नहीं रहा होगा, इसे हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। कौन सी सहायक नदी है बेटा? वाएं तट की सहायक नदी है सबसे पहली। कौन सी है? रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी है। कन्नौज में संगम होता है गंगा जी के साथ। कहां पे संगम होता है बेटा? कन्नौज में संगम होता है गंगा जी के साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है यहां से बेटा, जब गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो मान लीजिए यहां पे पहुंचती हैं। ठीक है, अब यहां पहुंचती हैं तो यहां एक और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आती है, गंगा जी से मिलती है यहां पर।
अब वो सहायक नदी इस तरीके से आती है, बाउंड्री 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 इस तरीके से, ऐसे यूपी के कुछ बुंदेलखंड वाले से होते हुए इस तरीके से आकर के मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है बेटा। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी नदी की मैंने बात करी है बेटा, ये बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकल करके आती है उत्तराखंड में। ये भी कहां से निकलती है बेटा, उत्तराखंड में बंदरपूछ की पहाड़ियों से। और नदी का नाम क्या बेटा, यमुना जी। नदी का नाम क्या बेटा, यमुना जी। ठीक है, बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकल करके आती है। और संगम कहां पे बनता है बेटा, ये प्रयागराज में। कहां पे बनता है मेरे भाई, प्रयागराज में संगम होता है। ये गंगा और यमुना का संगम हो गया प्रयागराज में। ठीक है, हो गया नहीं हो गया मेरे भाई। और ये उत्तराखंड से नदी यहाँ से निकल के आती है, और ये नदी निकल के आती है आपकी कहां से निकल के आती है बेटा, उत्तराखंड से ही। और उत्तर प्रदेश में ये संगम है। अब प्रयागराज में संगम हो गया कि नहीं हो गया बताइए। दो नदी तो आपको रट गई होंगी, यूपी में ही पढ़ रहे हैं, यूपी के अलावा नहीं पढ़ेंगे। यूपी के अलावा किसी दिन पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, सारी नदियों के विषय में पढ़ाएंगे बेटा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन ये मानचित्र के माध्यम से समझो आप उत्तर प्रदेश में इस तरीके से, और ये यूपी का ही मानचित्र है बेटा। अब प्रयागराज हो गया। अब प्रयागराज के बाद जब जो गंगा जी आगे बढ़ती हैं, गंगा जी आगे बढ़ती हैं, तो एक और नदी का संगम होता है। पहले तो आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। पहले यहां से जब गंगा जी आगे बढ़ती हैं, इस तरीके से गंगा जी आगे बढ़ी, यहां पर पहुंच गई गंगा जी, वाराणसी से होते हुए गाजीपुर पे पहुंच गई। कौन से जिले पे पहुंच गई, वाराणसी से होते हुए गाजीपुर। यहाँ पे एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है बेटा गाजीपुर। वाराणसी की बहन इस जिले को कहा जाता है। ये हो गया प्रयागराज, ये हो गया कन्नौज। अब मान लीजिए यहां से कहीं एक नदी आती है, पीलीभीत से आती है, पीलीभीत का हिस्सा मान लीजिए साइड में है, तो यहां से आते हुए इस तरीके से, इसी से इस्तेमाल कर दिया, इसे हटा देते हैं, एक सेकंड, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिए यहां से पीलीभीत के पास से एक नदी इस तरीके से निकलते हुए आती है, यूपी के बहुत सारे जिले में बहती हुए, और यहां आकर के संगम बनाती है, यहां आकर के संगम बनाती है। तो कौन सी नदी निकलती है पीलीभीत से, पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है बेटा, जो पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत में एक झील है बहुत प्रसिद्ध बेटा, उस झील का नाम क्या बेटा, फुलहर झील। उस झील का नाम क्या बेटा, फुलहर झील। यहां से निकलती है गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है बेटा, गोमती नदी। गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। ठीक है, तो गोमती नदी यहां से आते हुए गंगा जी में संगम बनाती है बेटा, कहां पे, गाजीपुर में। प्रयागराज में कौन सी संगम बनाती है बेटा, यमुना जी। ठीक है, कौन सी संगम बनाती है बेटा, यमुना जी। और उससे पहले कन्नौज में कौन सी है, रामगंगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर दो नदियां ऐसी हैं जो उत्तर से मिल रही हैं, यानी कि वाएं तट से। सबसे पहली रामगंगा, और दूसरी कौन सी हो गई, गोमती। ये भी कहां से मिलती है बेटा, वाएं तट से मिलती है। ये नदी भी कहां से मिलती है, वाएं तट से मिलती है बेटा, वाएं तट से मिलने वाली नदी है बेटा ये गंगा में। ठीक है, और ये भी वाएं तट से। अब दाएं तट से सबसे लंबी सहायक नदी गंगा जी की, गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना जी, जो कि बेटा कौन से तट से मिल रही है, इस तट से, इस हिस्से से मिल रही है। तो ये बेटा कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, दायां हिस्सा हो गया बेटा। ये कौन सा हो गया, दायां हिस्सा, यानी कि दाएं तट से मिल रही है, दाएं हाथ से मिल रही है ये नदी। ठीक है, कौन से हिस्से से मिल रही है, दाएं हाथ से मिल रही है बेटा। अब ये यमुना जी निकल के आती है। अब यमुना जी को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी क्लास में छोटे से टॉपिक में यमुना जी को देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स होती है, जो कि बेटा एग्जाम में आती है और बच्चा गलत करके आता है ना। दाएं तट और बाएं तट में कंफ्यूज हो जाता है और गलत कराता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं इस नदी को, है ना। वैसे पूरा गंगा जी को पढ़ाएंगे एक बेटा, पूरा मानचित्र बना के किसी दिन आपको। ठीक है, तो कौन सी की बात कर रहे हैं, अब यमुना जी की बात कर रहे हैं। तो देखो यमुना जी के लिए सबसे पहले बेटा दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहीं से एक नदी निकल के आती है, यहां से निकल के आती है और उत्तराखंड में ही मिल जाती है, यूके में मिल जाती है। और नदी का नाम क्या है, टॉन्स। टॉन्स सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि पानी ज्यादा रहता है इसमें। यमुना जी की सहायक नदी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना जी की। ये दाएं तट से मिलती है, इधर से, है ना। जब यमुना जी नीचे उतरती हैं, नीचे उतरते हुए यहां तक आती है, तो मान लीजिए दोबारा से बता दूं मैं इसको बना करके, क्योंकि अगर यमुना जी के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, रबड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। देखो ये संगम हो गया आपके सामने, तो यहाँ पे टॉन्स नदी का संगम हो गया। कौन सी नदी का, टॉन्स नदी का। अब यहां से जब आगे बढ़ती है नदी, तो इस तरीके से आती है। अब मान लो यहाँ पे पहुंचती है नदी, कौन सी, यमुना जी।
अब यमुना जी यहाँ पे पहुंचती है तो यमुना जी के साथ एक और नदी मिलती है यहाँ पे आके, और वो नदी कौन सी मिलती है बेटा? आपने सुना होगा मेरठ और गाजियाबाद में एक नदी बहती है। मेरठ और गाजियाबाद में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था जिसका नाम आलमगीरपुर, इसी नदी के तट पर मिला था। और नदी का नाम क्या बेटा? हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पर, तो हिंडन नदी भी किसकी सहायक है? यमुना जी की। तो दिल्ली और ओखला के आसपास के इलाकों में, दिल्ली और ओखला के आसपास के इलाकों में संगम हो जाता है, नोएडा के आसपास के इलाके में यमुना और हिंडन नदी का। कौन सी नदी का संगम हो जाता है बेटा? यमुना और हिंडन नदी का। यहाँ अच्छे से नहीं लिख पाया तो इसे हटाना पड़ेगा भाई साहब, यमुना और हिंडन नदी का, ठीक है। तो यहाँ पे हिंडन नदी बहती है बेटा, तो हिंडन नदी का ये संगम हो जाता है। कौन सी नदी का संगम हो जाता है? यमुना के साथ हिंडन नदी का, ठीक है बेटा। अब यहाँ से यमुना जी आगे बढ़ती है, यहाँ से यमुना जी आगे चलती है संगम के बाद इस तरीके से, तो आगे एक जिले में पहुंचेंगे बेटा। कहाँ पे पहुंचेंगे? एक जिले में, और जिले का नाम है इटावा। तो इटावा में पहुंचेंगे तो नीचे से एक नदी निकल के आती है, यहां से एक नदी निकल के आती है बेटा, यहां से एक नदी निकल के आती है और यहां मिल जाती है, ये संगम बनाती है। तो ये संगम कहां पे बनाती है बेटा? इटावा में। ये कहां पे संगम बनाती है? इटावा में। और नदी का नाम क्या है? चंबल। चंबल तो नाम सुना ही होगा आपने, चंबल नदी है ना। कहां से निकलती है? जनपावा से निकलती है, एमपी में। जनपावा की पहाड़ियों से कहां पे निकलती है? मध्य प्रदेश में बेटा, मध्य प्रदेश में निकलती है ना जनपावा की पहाड़ियों से। आगे जब ये नदी बढ़ती है थोड़ी सी आगे, तो यहाँ पे बेटा एक और जिला आ जाता है इटावा के बाद। इटावा के बाद बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का शुरू हो जाता है। और बुंदेलखंड में बेटा उत्तर प्रदेश के में कौन से जिले पड़ते हैं? जैसे एक हमीरपुर पड़ता है, एक वांदा पड़ता है, महोबा पड़ता है। तो सबसे पहले हमीरपुर में एक वेतवा नदी आकर के मिलती है बेटा। हमीरपुर में कौन सी नदी मिलती है? वेतवा नदी आकर के मिलती है हमीरपुर में, है ना। यहां से मान लीजिए इस तरीके से आती है, इसे तो हटा देते हैं, ये एक ही स्याही का हो जाएगा। तो कौन सी नदी आकर के मिली बेटा? हमीरपुर में वेतवा नदी। यहां से कौन सी नदी आकर के मिलती है बेटा? वेतवा नदी। और कौन से जिले में संगम होता है बेटा? हमीरपुर में संगम होता है ये संगम। अब अगले जिले में पहुंचती है, अगले जिले में यमुना जी पहुंचती है। तो सबसे पहली नदी कौन सी हो गई? टॉन्स, दूसरी हिंडन, तीसरी चंबल हो गई यमुना जी की सहायक इटावा में, चौथी बेतवा नदी हो गई। ये भी कहां से निकलती है बेटा? एमपी से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है? एमपी से। अब बेतवा के बाद यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है बेटा? तो यहां मिलती है, अगर आपने पढ़ा हो तो हमीरपुर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है वादा। अब यहां वादा में नीचे से एमपी से आती है और नदी का नाम है बेटा केन। कहां से निकलती है ये नदी भी? एमपी से। कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है ये होशंगाबाद से निकलती है, ये जनपावा से निकलती है बेटा, ठीक है। और बांदा के बाद एक दो छोटी सी नदियां हैं, लेकिन बांदा के बाद यमुना जी आपको बताइए कहां मिल जाती है? फिर इलाहाबाद में मिल जाती है जाकर के, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। कहां पे मिल जाती है जाकर के? कहां पे मिल जाती है बेटा? इलाहाबाद में मिल जाती है। इलाहाबाद में संगम बनाती है यमुना जी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बताया संगम पे आपको, ठीक है बेटा। टॉपिक तो मुझे कौन सा बताना था आपको? सिर्फ गंगा जी का बताना था कि गंगा जी के बारे में जो नदियां मिल रही हैं, लेकिन आपको यमुना जी के बारे में बता दिया कि यमुना जी की कौन कौन सी बेटा सहायक नदियां मिलती हैं यमुना जी के अंदर। एक एक नदी का अलग अलग से बताया करेंगे आपको, जिससे कि रट जाएंगी, कंटस्ट हो जाएंगे आरओ एआरओ के एग्जाम में, और किसी भी पुलिस के में, एसआई के में, वनडे एग्जाम कोई भी दीजिए, सभी में काम आएगा बिल्कुल, ठीक है। फ्री टेस्ट और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स, टेस्ट, पीडीएफ सारी चीजें हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं बेटा, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये गंगा जी बताई थी, और इसके अलावा ये हमने कौन सी बता दी बेटा आपको? यमुना जी बता दी थी। इसे नोट कर लेना, छाप लेना, कोई दिक्कत समस्या कहीं पे लगे तो आप हमें बताइएगा बेटा, है ना। इस टॉपिक को वैसे अलग से भी पढ़ाएंगे, यमुना जी के बारे में टॉपिक को अलग से और अच्छे से पढ़ाएंगे दूसरे टॉपिक में, है ना। यहाँ सिर्फ गंगा जी के विषय में बताने का हमारा मन था और उद्देश्य भी था, लेकिन यमुना जी भी आपको बता दी थोड़ी सी, ठीक है। तो क्लास के साथ बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरीके के टॉपिक आपको आरओ एआरओ पीसीएस के लिए मिलते रहेंगे, डिटेल में टॉपिक मिलते रहेंगे। कुछ समय के बाद बिल्कुल डिटेल्स में सारे जीएस के टॉपिक, जितने भी हमारी सब्जेक्ट्स आरओ एआरओ के एग्जाम्स में आती हैं बेटा, तो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। चैनल से जुड़िए आप और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा मित्रों दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।